नमस्कार डोगरी दी खबरें सुनदा स्वागत है ते मैं तुंदे कन्नै तारिका माजो नाओ नजर पाचे अज दी सुर्खियों पर। राजौरी च आतंकियें कन्नै मुठभेड़ च 5 जवान होए शहीद, ऑपरेशन अलीबी जारी। डोडा जिले च मादक पदार्थें दी तस्करी च आरोप च सेवा दा बर्खास्त कीते जाने दे बाद जम्मू कश्मीर च एक विशेष पुलिस अधिकारी गी कीता गया गिरफ्तार। जम्मू ते कश्मीर G20 बैठक की मेजबानी करने लिए कसा करदा है कमर, यूटी दे कन्ने कन्ने देश लिए एक महत्वपूर्ण जम्मू के सांबा जिले च अज SSP सांबा द्वारा महिला पुलिस अधिकारियों की नशा विरोधी अभियान ते कन्ने अपराध की रोकने लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लिए किया गया नियुक्त। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट जम्मू द्वारा अज फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता की अध्यक्षता च की गई पत्रकार वार्ता कई मुद्दों की किया गया उजागर। उन समाचार विस्तार करने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके च आतंकवादियों ते सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ च 5 जवान घायल होए, जिहदे च एक कोला ज्यादा जवान ने अपनी जान गवाई। अधिकारी जानकारी दिंदे आख्या कि सेना की राजौरी सैक्टर के कंडी जंगल च आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे च जानकारी मिली ही। विशेष सूचना उपर एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था ते तलाशी के दौरान आतंकियों की सुरक्षा बलें घेरी लेता ते कन्ने मुठभेड़ शुरू हो गई। उन सेना का अभियान जेड़ा जारी है। सेना ने आके कि आतंकवादियों जवाबी कार्रवाई च एक विस्फोटक उपकरण दागया। डोडा जिले च मादक पदार्थें की तस्करी च कथित संलिप्तता के आरोप च सेवा का बर्खास्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर च एक विशेष पुलिस अधिकारी की गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने इहदे उपर जानकारी दी। जम्मू ते कश्मीर G20 बैठक की मेजबानी करने लिए कमर कसा करदा है, जेड़ा कि यूटी के कन्ने कन्ने देश लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। बैठक जम्मू ते कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर च होने वाली है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने लिए पूरे जोरों उपर तैयारियां दे कन्ने कन्ने शहर की चर्चा की जा करदी है। आयोजन की तैयारियों पर चर्चा लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता च एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक च राजीव राय भटनागर, उपराज्यपाल के सलाहकार अरविंद सिंह, सचिव पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के कन्ने कन्ने प्रमुख अधिकारी इहदे च हिस्सा लेता। जम्मू के सांबा जिले च अज SSP सांबा द्वारा महिला पुलिस अधिकारियों की नशा विरोधी अभियान ते कन्ने अपराध की रोकने च महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लिए नियुक्त किया गया। इस दौरान SSP सांबा द्वारा इहदे उपर जानकारी दी गई। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट जम्मू द्वारा अज फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान फेडरेशन के सदस्य आख्या कि साढ़े कई मुद्दे हैं, इसलिए अज असें पत्रकार वार्ता करनी पई। उन्हें कई मुद्दे उपर प्रकाश पाया ते कन्ने कन्ने फेडरेशन के कई अन्य सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। टैक्स जो है जम्मू के लोग कलेक्ट करके देते हैं। हमारे व्यापारी जो है ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं। लाखों रुपए का टैक्स कलेक्ट हो रहा है। आज बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं। ये व्यापारियों का टैक्स दिया हुआ पैसा है। और हम चाहते हैं जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो अपनी होश में आए। और आपके माध्यम से GST कमिश्नर मैडम से भी अपील करूंगा कि जो अपने इस रवैये को ठीक करे। मेरे साथ तमाम जम्मू के व्यापारी बैठे हुए हैं और जो एसोसिएशन लीड करते हैं, और हम GST कमिश्नर से अपील करेंगे वो इस रवैये को ठीक करे, नहीं तो हम जो है जम्मू के व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके सड़कों पे उतरेंगे और हम जो है अपनी बेइज्जती जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये क्लैरिकल मिस्टेक के ऊपर आप लाखों रुपए की पेनल्टी लगाते। जम्मू के सांबा जिले च अज सचिव IT के कन्ने DC SSP द्वारा नरसिंह जयंती उपर गगवाल मंदिर च मत्था टेकिया गया ते कन्ने सुख समृद्धि की कामना भी की गई। इस दौरान बड़ी की संख्या च उधर स्थानीय लोग भी मौजूद है। गगवाल में जो नरसिंह मंदिर है ये नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा नरसिंह मंदिर माना जाता है। और यहाँ पे अलग अलग राज्यों से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लोग आते हैं। और खासकर कुछ गंडमूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए यहाँ पे विशेष पूजा की जाती है। आज नरसिंह जयंती के उपलक्ष्य में हम सब लोग लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिला। इसका यहाँ पे आशीर्वाद लिया मंदिर में।
और इसके साथ में ही मैं सांबा वासियों को इस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और कामना करूंगा कि आने वाला जो समय है वो सब समृद्ध रहे और सबके लिए अच्छा हो, मंगल कामना की आशा करूँगा। देखिए, जब नक्षत्र उद्यान का जब मैं दौरा किया है, बहुत ही बहुत सुंदर ये उद्यान बना है और अच्छा लगा कि इस तरह का जो शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜੰਮੂ 'ਚ सीपीओ चौक ਦਾ ਲਈਏ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਕੰਨੀ अन्य ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸੀਪੀਓ ਚੌਕ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜੰਮੂ ਦੀ ओर ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕੰਨੀ ਪੱਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵਾਣੇ ਲਈ ਟੋਲ 'ਚ ਛੂਟ ਹਿਮ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਮ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪੰਜੀਕਰਨ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਆने वाले श्रद्धालुओं ਤੇ ਕੰਨੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ करने वाले वाहने ਲਈ टोल 'ਚ छूट ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। हम यहाँ पर राजभवन के बाहर मार्च निकाला है, यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि जो 1 जुलाई से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उसके ऊपर जो इस पर पंजीकरण वसूला जा रहा है 220 रुपये, ऑनलाइन पंजीकरण जो वसूला जा रहा है 120 रुपये, ऑफलाइन पंजीकरण वसूला जा रहा है, उसको पूरी तरह से निःशुल्क बनाया जाए। हिंदुओं की यात्रा से या किसी भी धर्म की यात्रा से किसी तरह का पंजीकरण वसूली नहीं होनी चाहिए। ये मुगलिय शासनकाल के अंदर जजिया कर की याद दिलाता है। उस समय मुगलिया शासनकाल के अंदर जब हिंदू अपनी धार्मिक यात्राओं पर जाते थे तो शासक जो है इस तरह की वसूली करते थे। इसको लेकर हम जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जो मुखिया भी हैं, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनको हम ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को हम ज्ञापन सौंप चुके हैं, उनसे भेंट भी कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के नाम भी मुख्य सचिव के माध्यम से हमने वहाँ पर ज्ञापन पहुँचाया है। मगर निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं से भी कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके लिए आज हमें जो है सड़कों पर उतरना पड़ा, राजभवन के बाहर आना पड़ा। और भी कई हिंदू संगठनों ने हमारा साथ दिया है, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट हैं, सतीश पुंची जी हैं, प्रवक्ता है करनी सेना के ठाकुर होशियार सिंह जी यहाँ पर हैं, उनके कई प्रतिनिधि और भी कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने हमारा साथ दिया है। जो हिंदू संगठन है हमारी मांग को समर्थन करते हैं। आज का हमारा जो आंदोलन है मुख्य 3 मांगे हैं। इसको पंजीकरण को पूरी तरह से निःशुल्क बनाया जाए। यात्रियों को जो सड़क मार्ग से अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रा करने आते हैं, उन श्रद्धालुओं को और यात्री वाहन जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं लंगर की, उनको पूरी तरह से टोल छूट दी जाए। और जो 62 दिनों की अवधि है उसमें पवित्र हिम शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए, ताकि देर से आने वाले यात्रियों को निराश होकर या बिना दर्शनों के वापस ना लौटना पड़े। आज का हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो जम्मू में ही नहीं, कश्मीर में भी हो रहा है। कई अन्य राज्यों के अंदर जहाँ जहाँ शिवसेना की इकाइयाँ हैं, पंजाब, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, सब जगह पर आज का दिन हमने चुना था। सब जगह पर जो है आज हम आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार से हम मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी से अब तो हम मांग करते हैं, वही एक बचे हैं जिनको अभी तक हमने अपील नहीं की थी। आज आप लोगों के माध्यम से हम उन तक भी अपनी अपील पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो पवित्र यात्रा है, पवित्र श्री अमरनाथ की यात्रा और तमाम जितनी भी हिंदुओं की या अन्य धर्मों की यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राओं पर, उस पर किसी तरह की वसूली नहीं की जानी। कठुआ च ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ SC ST OBC ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਉੱਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ की याद ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਏ समाज ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ है। तो इंसानियत के नाम पे ही हमें सब कुछ करना चाहिए। अगर कोई आदमी अमीर है, अगर उसके पास ज़्यादा धन है, तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि मेरे पड़ोस में कोई रात को भूखा ना सोता हो, कहीं उसके पास कपड़ा है या नहीं ये भी हमें देखना चाहिए। कहीं कोई अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है, उसके माँ बाप गरीब हैं, तो हमें ये चाहिए कि उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। यही भगवान बुद्ध का संदेश था कि वो चाहते थे कि हमारा देश और पूरा संसार जो है अपना दीपक खुद बने, शिक्षित बने और अपने जो सारे काज हैं वो शिक्षा के आधार पर ही चलते हैं। आज आप ये देखते हैं कि एक इंसान जो चाहे वो दिहाड़ी भी लगाता है, अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो उसका काम करने का ढंग अलग होगा। अगर वो अपना व्यापार करता है, वो कम पढ़ा लिखा होगा, उसको काम करने का ढंग अलग होगा। जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा वो व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, उसका काम करने का ढंग अलग होगा। यही
बार बार मैं कहता हूँ कि अपना दीपक स्वयं पढ़ने का यही मतलब हुआ कि हमें शिक्षित होना चाहिए, और यही हमें बार बार गली मोहल्लों में लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को यही बताना चाहिए कि जितने भी लोग हैं, अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये गाइड करना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाओ आगे से आगे, तभी हम बढ़। कठुआ शहर ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ 30 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਉੱਪਰ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੋਕ ਗੁਰੂਵਾਰ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਏਡੀਸੀ ਦਾ ਲਿਖਿਤ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲने ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕੇ ਧਰਨਾ ਸਥगित ਕੀਤਾ। बड़े वादे किए गए, स्टेट से झूठी बनाया गया कि आपको रोज़गार देंगे। झूठी इसलिए बनाया गया कि वहाँ पर एलजी लगा दिया जाएगा और मनमानी की जाएगी, लोगों से ज़मीनें छीनी जाएंगी, लोगों को रोज़गार ना देके लोगों को शराबे की दुकानें दी जाएंगी। और लगातार आप पिछले साल से देख रहे हैं, जब से ये जहाँ पर झूठी चल रही है, एलजी साहब का राज चल रहा है, शराबों की दुकानों पर बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से आपने पहले भी सवाल पूछा कि क्या लोग कठुआ के इतने शराबी हो गए हैं कि हर चप्पे पे, हर दूसरे 10 फीट पे शराब की दुकान खोल रहे हैं। मसला ये है कि एक तो हमारा जो नौजवान पीढ़ी है वो ऑलरेडी मेडिकल नशे से वो परेशान है, तो सरकार को ये चाहिए था कि मेडिकल नशे से उनको बाहर निकालते, और वहीं पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी साहब लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि नशा नहीं करने चाहिए। अपनी जो मन की बात पे मोदी साहब ने शराब के खिलाफ या इसके नशे के खिलाफ रैलियां निकाली, और वहीं पर चप्पे चप्पे पे वाइन शॉपें दे रही हैं। तो ये मोदी साहब को समझना चाहिए, और मोदी साहब ने जितना इस देश को लूटा है, जितना जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा है, आज तक किसी सरकार ने नहीं लूटा। हम साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि आप देख लीजिए, परसों पर टेस्ट हुआ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चिंतित थी लोगों को लेकर तो जो वाइन शॉप खुलनी नहीं थी। 7 बजे वो अपना ट्रैक उतारते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, और 8 बजे से लेकर अब तक जहाँ पर बैठे हुए हैं डीसी साहब जहाँ पर नहीं आए, जहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं है, और जो हमारे इलेक्टेड आदमी हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है। वाइन शॉप खोलो, बार खोलो, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है, उनसे एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की तानाशाही ज़्यादा देर थोड़ी चलेगी। तो वाइन शॉप और गवर्नमेंट कोई गलत पॉलिसी बना देगी तो लोग थोड़ी मान लेंगे उसको, हम नहीं मानते। जी, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिए हैं वो नुमाइंदे कहाँ पे हैं जो लोगों से वोट मांगने के लिए आते हैं? जो भाजपा के लोग हैं ना, हम लोगों को भी समझना चाहिए, मोदी के नाम पर लोगों को बड़ा बुखार है। लोग बोलते हैं कुत्ता भी खड़ा हो जाए मोदी के नाम पर वोट दे देंगे, तो वो समझ लो कि क्या बोला मैंने आपको, तो वो वही लोग हैं। और जब आने वाले समय में अगर वो लोग आए हमारे बीच में नहीं आए तो लोगों ने जवाब देना है कि भाई जब लोगों को आपकी जरूरत थी आपको। ਅੱਜ ਦੀ ਡੋਗਰੀ ਖਬਰ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਗੀ ਦਿਓ इजाजत। नमस्कार।